सोचो, आपके पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जो दुनिया को बदल सकता है, जो लोगों की जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला सकता है। इसे पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपके इस आइडिया को समझें, इसे अपनाएं और इससे प्रेरित हों। ऐसे ही कंपनीज शुरू होती हैं, एक छोटे से बीज की तरह, जो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। एक बड़े से सपने के साथ, जिसे विजन कहते हैं। विजन वो चीज है जो कंपनी को दिशा देती है, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विजन एक गोल जैसा होता है, एक गाइडिंग स्टार। ये वो चीज है जो कंपनी को उसके अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। ये बताता है कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। ये कंपनी के हर एक्शन को गाइड करता है, उसे एक पर्पस देता है। ये कुछ भी हो सकता है, एक नया प्रोडक्ट बनाना, एक नई सर्विस देना, या एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, स्वादिष्ट कुकीज बनाना, तेज गाड़ियां बनाना, या एक ऐसा ऐप बनाना जो लोगों की जिंदगी आसान बना दे, या लोगों को नई चीजें सीखने में मदद करना। ये विजन ही है जो कंपनी को उसकी जर्नी में गाइड करता है। लेकिन विजन तो बस शुरुआत है। इसे हकीकत बनाने के लिए कंपनीज को मिशन की जरूरत होती है। मिशन एक प्लान होता है, विजन तक पहुंचने का रोड मैप। ये वो स्टेप्स होते हैं जो कंपनी को उसके गोल तक ले जाते हैं। मिशन एक डिटेल्ड प्लान होता है, जिसमें हर छोटी बड़ी डीडी ही चीज का ध्यान रखा जाता है। यह बताता है कि कौन सा स्टेप कब लेना है। यह बड़े सपने को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देता है, और यही स्टेप्स मिलकर एक बड़ी ही सक्सेस स्टोरी बनाते हैं। हर कंपनी को टैलेंटेड लोगों की एक टीम की जरूरत होती है, सपने को हकीकत बनाने के लिए। यहीं पर डिपार्टमेंट्स आते हैं। इन्हें स्पेशलाइज्ड टीम्स समझो, हर एक का अपना इंपॉर्टेंट काम। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सबसे अच्छे लोगों को टीम में लाता है। वो एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब खुश रहें और साथ मिलकर काम करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे का ध्यान रखता है। वो सुनिश्चित करते हैं कि एम्प्लॉइज को पेमेंट करने, सामान खरीदने और कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए पर्याप्त पैसे हों। जैसे हमें चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही कंपनीज को चलने के लिए पैसों की जरूरत होती है। यहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो पैसों से जुड़े सारे मामलों को देखते हैं, सैलरीज और बिल से लेकर नए इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने तक। वो कंपनी के खर्चों और इनकम पर भी नजर रखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए। पैसे को समझदारी से मैनेज करके फाइनेंस डिपार्टमेंट सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास ग्रो करने और अपने गोल्स अचीव करने के लिए रिसोर्सेज हों। सोचो, आपने दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाई हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा? यहीं पर मार्केटिंग आता है। वो दुनिया को कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बताते हैं। वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स, फन सोशल मीडिया पोस्ट्स और स्पेशल ऑफर्स बनाते हैं। फिर सेल्स टीम पोटेंशियल कस्टमर्स से कनेक्ट करने, उनकी जरूरतों को समझने और उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने के लिए कन्विंस करने के लिए आगे आती है। वो कंपनी के स्टोरी टेलर्स और फ्रेंडली फेसेस होते हैं। सच बनाट हियर। प्रोडक्शन और ऑपरेशंस, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं। एक बार मार्केटिंग और सेल्स टीम्स ने बात फैला दी, तो प्रोडक्ट्स बनाने या सर्विसेज डिलीवर करने का समय आ गया है। मार्केटिंग और सेल्स का काम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, लेकिन प्रोडक्शन और ऑपरेशंस का काम उन प्रॉमिसेस को पूरा करना है। यहीं पर प्रोडक्शन या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट आता है। ये डिपार्टमेंट्स इंश्योर करते हैं कि हर प्रोडक्ट और सर्विस सही तरीके से और इफिशिएंटली तैयार हो। वो बिल्डर्स, क्रिएटर्स, डूअर्स होते हैं। इंजीनियर्स, क्राफ्ट्समैन और प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिलकर काम करते हैं ताकि हर प्रोजेक्ट सफल हो। वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं, हर स्टेप पर ध्यान रखते हुए ताकि कोई भी डिटेल मिस न हो। या वो उन सर्विसेज को डिजाइन और एग्जीक्यूट करते हैं जो कंपनी ऑफर करती है। सर्विस प्लान्स डिजाइन करना और उन्हें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना भी एक आर्ट है।
वो डिलिजेंटली काम करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ हाईएस्ट क्वालिटी के साथ समय पर और हर स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए पूरा हो और बजट में बनाया या डिलीवर किया जाए। फाइनेंशियल टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर्स मिलकर काम करते हैं ताकि हर प्रोजेक्ट बजट में रहे और डेडलाइंस मीट हों। प्रोडक्शन और ऑपरेशंस टीम्स की मेहनत और डेडिकेशन ही कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस का आधार होती है। उनके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकती। नए आइडियाज की पावर। कंपनीज हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। उन्हें आगे रहने के लिए इनोवेट करते रहना होगा, नए और एक्साइटिंग आइडियाज लाते रहना होगा। यहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या R&D आता है। इन्हें इन्वेंटर्स, ड्रीमर्स, व्हाट इफ थिंकर्स समझो। वो नई टेक्नोलॉजीज रिसर्च करते हैं, नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कंपनी को कंपेटिटिव और रेलेवेंट बनाए रखने के लिए नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस डेवलप करते हैं। वो ग्रोथ का इंजन है जो कॉन्स्टेंटली पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं और कंपनी के फ्यूचर को शेप देते हैं। खुश कस्टमर्स, खुश कंपनी। कस्टमर्स किसी भी कंपनी का दिल होते हैं। उनके बिना कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए कस्टमर सर्विस इतना इंपॉर्टेंट है। ये डिपार्टमेंट फ्रेंडली हेल्पर्स की टीम की तरह है जो क्वेश्चंस के आंसर देने, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार रहती है कि कस्टमर्स का कंपनी के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे। वो कंपनी के भीतर कस्टमर की आवाज होते हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए वैल्यूएबल फीडबैक और इनसाइट्स प्रदान करते हैं। सक्सेस मेजर। करना कैसे कर रहे हैं हम? यह सवाल हर बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है? इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स की जरूरत होती है। हमें सक्सेस मेजर करने के तरीकों की जरूरत है। ये तरीके हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ये बिकने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या हो सकती है, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, या फिर कस्टमर रिटेंशन रेट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, या कंपनी कितना पैसा कमा रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन्स भी सक्सेस के महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं। कंपनीज इन मेजरमेंट्स का इस्तेमाल अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने, परफॉर्मेंस गैप्स को आइडेंटिफाई करने, इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करती हैं और फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए करती हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस कंपनीज को कंपेटिटिव एज देते हैं। रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन कर सकती हैं। कंपनीज एजाइल रह सकती हैं और क्विकली चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर सकती हैं। चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर सकती हैं, जिससे वे मार्केट में रेलेवेंट बनी रहती हैं और ग्रो और थ्राइव कर सकती हैं। एक सक्सेसफुल कंपनी वही होती है जो न केवल अपने करंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी पहचानती है। द बिग पिक्चर। सब कैसे एक साथ काम करता है? ये सभी डिपार्टमेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर कस्टमर सर्विस तक एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह साथ मिलकर काम करते हैं। वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। हर कोई कंपनी की सक्सेस में क्रूशियल रोल निभाता है। ये एक पजल की तरह है। पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हर पीस ट्रूली इंपॉर्टेंट है। जब सभी डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं तो कंपनी अमेजिंग चीजें अचीव कर सकती है। ये है कंपनी का सफर कभी न खत्म होने वाला एडवेंचर। कंपनी स्टार्ट करना और चलाना एक एक्साइटिंग जर्नी है। ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन का जर्नी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने, एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर परफॉर्म करने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है। और किसी भी एडवेंचर की तरह इसमें चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन एक क्लियर विजन, एक डेडिकेटेड टीम और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट के साथ कोई भी कंपनी इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है और अपने ड्रीम्स अचीव कर सकती है।